क्या आप भी प्यूबिक हेयर्स हटाते समय बार बार कट्स, जलन या इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है? क्या आप जानती है कि 80% महिलाएं सबसे कॉमन गलतियां करती है जिसके कारण उनकी स्किन को नुकसान होता है? आज मैं आपको बताऊंगी डॉक्टर अप्रूव्ड तरीके जिससे आप बिना दर्द, बिना इरिटेशन और बिना रिस्क के प्यूबिक हेयर्स को सेफली रिमूव कर सकती हैं। और आखिर में प्रेगनेंसी के दौरान रिमूवल की सबसे सेफ टेक्निक भी रिवील करूंगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्यूबिक हेयर्स क्यों होते हैं और क्या इन्हें हटाना जरूरी है। तो आप ये बात समझ ले कि प्यूबिक हेयर्स हमारी स्किन को इन्फेक्शन और फ्रिक्शन से बचाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें हटाना हाइजीन के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप चाहे तो आप सीजर्स लेकर थोड़ा बहुत ट्रिम भी कर सकती हैं, लेकिन कई लोग कंफर्ट, कल्चर या पर्सनल रीजन से उन्हें रिमूव करना पसंद करते हैं। खासकर एडोलेसेंट लड़कियां पर्सनल चॉइस से इन्हें हटाना चाहती हैं। तो अगर आप प्यूबिक हेयर्स रिमूव करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, पर इसके लिए सही मेथड चुनना है बेहद जरूरी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गलत तरीके से प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करना खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर कट्स लगते हैं तो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ होकर इन्फेक्शन होकर बॉइल्स तैयार होंगे, रेजर बर्न्स, रेडनेस या फिर पेन हो सकता है, और ओल्ड रेजर से तो फंगल या फिर वायरल इन्फेक्शंस तक हो सकते हैं। और ये एरिया है भी इतना सेंसिटिव कि यहाँ की स्किन को चोट लगे तो वो आपको 3 दिन तक बैठने भी ना दे। तो सेफ मेथड्स क्या है प्यूबिक हेयर्स रिमूवल के? एक एक करके हम सारे मेथड समझते हैं और उनके फायदे और नुकसान भी। इनमें सबसे पहला मेथड होता है ट्रिमिंग। ये क्या है? तो ट्रिमिंग का मतलब है कि बालों को स्किन से हटाए बिना सिर्फ छोटा करना। इसके फायदे क्या है? तो ये सबसे सेफ है, इसमें कट्स की कोई रिस्क नहीं है और ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। नुकसान ये है इससे कि बाल पूरी तरह से स्मूथ नहीं होते और इसे बार बार करना भी पड़ सकता है। और आपको ट्रिमर भी खरीदना पड़ेगा जो 1,500 से 2,000 रुपए तक आता है। इसे यूज करते समय 2 बातों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी। पहला, ये बिकिनी ट्रिमर्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसे हमेशा ड्राई स्किन पर ही अप्लाई करें, न कि पानी या फिर साबुन के साथ। और दूसरा, इन्हें यूज करने से पहले आप ट्रिमर को हमेशा अच्छे से साफ करके ले किसी ड्राई कपड़े से। प्यूबिक हेयर्स रिमूव करने का दूसरा मेथड है शेविंग। ये क्या है? तो रेजर की मदद से बालों को स्किन के बिल्कुल पास से काटना। इसके फायदे क्या है? तो ये क्विक है, पेन फ्री है और ये इजीली अवेलेबल मेथड है। साथ ही इकोनॉमिक, 50-60 रुपए में आपको अच्छा सा रेजर मिल जाएगा। सैटिन या फिर वीनस नाम से रेजर्स आते हैं जो क्वालिटी में बेहतरीन हैं। शेविंग के नुकसान क्या क्या है? तो कट लग सकता है, रेजर बर्न्स हो सकते हैं या फिर इनग्रोन हेयर्स का भी एक रिस्क होता है। और दूसरा, शेविंग के बाद हेयर्स जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो शेविंग आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले गुनगुने पानी से आप एरिया को धोकर हेयर्स को सॉफ्ट कर लें। दूसरा, शेविंग करते समय हमेशा हेयर्स ग्रोथ की दिशा में ही आपको शेव करना है, उल्टी डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि उसी से इनग्रोन हेयर्स का रिस्क बढ़ता है। और तीसरा, पोस्ट शेव एलोवेरा जेल जरूर अप्लाई करें, जिससे रेडनेस, इरिटेशन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। एक हाथ कुछ कट लगा है वो भी हील हो जाएगा। एलोवेरा जेल के सूदिंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए आप 10-15 मिनट पहले एलोवेरा जेल को फ्रीजर में जरूर रखें। अगर आप चिल्ड जेल अप्लाई करती है तो वो बेस्ट है। तीसरा तरीका है प्यूबिक हेयर्स रिमूव करने का, हेयर रिमूवल क्रीम्स। ये क्या है? तो ये कुछ केमिकल बेस्ड क्रीम्स होती है जो कि हेयर्स को जड़ से ही डिसॉल्व कर देती है। इसके फायदे क्या है? तो ये पेन फ्री है, स्मूथ रिजल्ट्स आ जाते हैं और जल्दी काम करता है। और मैंने जो सर्वे किया उसके अनुसार एडोलेसेंट लड़कियों में ये मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है। पर इसके नुकसान भी आप जान लीजिए। ये सेंसिटिव स्किन में जलन या फिर एलर्जी कर सकता है। रिपीटेड यूज के बाद स्किन काली पड़ना भी कभी कभी शुरू हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम है इसकी दुर्गंध। कुछ क्रीम्स में तेज केमिकल गंध होती है जो हमें असहज कर देती है। और चौथा नुकसान, बिवेयर, इसे प्रेगनेंसी में नहीं यूज कर सकते। इसे कैसे करना है? तो आपको बिकिनी एरिया स्पेसिफिक अच्छी क्वालिटी की क्रीम का इस्तेमाल करना है। इसे यूज करने से पहले आपको पैच टेस्ट जरूर करना है।
और इसे लगाने के बाद जब भी आपको बर्निंग सेंसेशन हो तो आपको तुरंत इसे वॉश करना है, नहीं तो बर्न्स का खतरा बढ़ जाता है। चौथा तरीका जिसके बारे में सब लोग जानते हैं वो है वैक्सिंग। ये क्या है? तो गर्म वैक्स लगाकर बालों को जड़ से खींचकर हटाया जाता है। इसे यूज करने के फायदे क्या है? तो लॉन्ग लास्टिंग स्मूथनेस मिलता है और दूसरा हेयर्स का ग्रोथ थोड़ा स्लो रहता है रिमूवल के बाद। लेकिन इसके नुकसान भी जानिए। दिस इज एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसीजर और होम वैक्सिंग करना तो अनसेफ होता है। इसे कैसे करना है? तो प्रोफेशनल सैलून में जाकर ही आप इसे कर सकते हैं और आफ्टर केयर में हॉट बाथ और टाइट क्लोथ्स को अवॉइड करें। और अगर आप इतने पेनफुल प्रोसेस को प्रिफर कर रही हैं तो प्लीज पोस्ट वैक्स 2 दिनों तक कोकोनट ऑयल जरूर अप्लाई करें। ये काफी सूदिंग होता है और बर्न्स वगैरह भी ठीक हो जाते हैं। अब एक 5वां तरीका बताने जा रही हूँ, वो है लेजर हेयर रिमूवल। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि मैम हेयर्स रिमूव करने का कोई परमानेंट तरीका नहीं है क्या? लेजर हेयर रिमूवल क्या है? तो ये एक लाइट टेक्नोलॉजी है जो हेयर फॉलिकल्स को परमानेंटली डैमेज करती है। इसके फायदे क्या है? तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और इससे इनग्रोन हेयर्स या फिर इन्फेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता। नुकसान क्या है? तो ये बेहद एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, ये कॉस्टली है। एक सेशन के आपको 20,000 रुपए तक चार्ज किए जाते हैं अगर आप फुल बॉडी हेयर रिमूवल कर रही है तो। प्यूबिक हेयर्स के एक सेटिंग के लिए 5 से 6,000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। दूसरा, इसके मल्टीपल सेशंस लगते हैं, 5, 6, कभी कभी 7 या फिर 8 भी। और तीसरा, इसे प्रेगनेंसी में नहीं यूज कर सकते। तो आइए अब जानते हैं कि प्यूबिक हेयर्स रिमूवल का बेस्ट तरीका क्या है। अगर सारी मेथड के सारे प्रोज एंड कॉन्स हम देखते हैं तो बेस्ट तरीका है शेविंग। और इसके डूज और डोंट्स एक बार फिर से साफ साफ बता देती हूँ। पहली बात, बाल हटाने से पहले स्किन को हल्के स्क्रब से आपको क्लीन करना है। दूसरा, हमेशा आपको साफ और नया रेजर ही यूज करना है। तीसरा, शेविंग के लिए आप साबुन का इस्तेमाल जरूर करें। पानी के साथ साबुन अच्छे से अप्लाई करके झाग करके उसके बाद ही आप शेव करें। चौथा, आपके जो हेयर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप शेव करें। जब आप शेविंग कर रही है तो वहां पर लाइट प्रॉपर होनी चाहिए और अगर आपका वॉशरूम छोटा है तो आप आपके रूम में भी प्रोसीजर कर सकती हैं। और आपका प्रोसीजर होने के बाद आप फ्रिज में का ठंडा सूदिंग जेल जरूर लगाएं और साथ ही उसके बाद लूज अंडरगारमेंट्स पहने। इसके लिए आपको क्या नहीं करना है? तो शेविंग आपको बिना पानी या फिर बिना साबुन के नहीं करनी है, मतलब आपको ड्राई शेविंग बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद किसी पुराने या फिर यूज किए हुए रेजर से शेविंग नहीं करनी है और रिमूवल के तुरंत बाद आपको जिम या फिर स्विमिंग में नहीं जाना है। प्रेगनेंसी में सबसे सेफ तरीका क्या है ये जानते हैं। अगर आप डिलीवरी के लिए आती है या फिर हॉस्पिटल विजिट्स के लिए आती है और अगर आपने प्यूबिक हेयर्स नहीं रिमूव किए हैं तो आप प्लीज उसका टेंशन ना ले। ये बात समझिए कि ये आपकी बॉडी का नेचुरल हिस्सा है। हमारे पास ट्रेन्ड स्टाफ होता है जो आपको अच्छे से हाइजीनिक तरीके से हेयर्स रिमूवल करके देंगे। तो अगर आप हॉस्पिटल आने ही वाले हैं तो आपको प्यूबिक हेयर्स रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन घर पे अगर आप हेयर्स रिमूव करना चाहती है तो प्रेगनेंसी में सबसे सेफ तरीका ट्रिमिंग है। उसके लिए आप आईने का और प्रॉपर लाइट का इस्तेमाल करें और साथ ही आप कोई आसान पोजीशन चुने जिसमें आपको योगा एक्सपर्ट बनने की जरूरत ना पड़े। प्रेगनेंसी में शेविंग मुश्किल होती है क्योंकि बेली के कारण प्राइवेट पार्ट्स की विजिबिलिटी कम होती है। हेयर रिमूवल क्रीम्स को भी आपको अवॉइड करना है और वैक्सीन तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस तक रिमूव कर सकती है, इसलिए उसे भी अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर जरूर करें क्योंकि बहुत सी महिलाएं अब भी गलत तरीके से प्यूबिक हेयर्स को हटाती है और बार बार इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है। याद रखिए, क्लीनलीनेस का मतलब हेयरलेसनेस नहीं है, लेकिन अगर आप रिमूव करना ही चाहती है तो सेफ्टी सबसे पहले। और याद रखें, सेल्फ केयर का असली मतलब है स्मार्ट केयर, ना कि पेनफुल एक्सपेरिमेंट्स। अगर ऐसी ही डॉक्टर अप्रूव्ड हेल्थ टिप्स आप पाना चाहती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कुछ प्रश्न हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ती हूं। अपना ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट। थैंक यू। डॉक्टर प्रीति चौधरी साइनिंग ऑफ। Yeah.